हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय कुलदीप में। आज हम आप सभी को मेंसुरेशन के फार्मूले बताएंगे। पहला सूत्र आयत के बारे में आप सभी को कुछ पता होगा, कुछ हम बताने जा रहे हैं। ये आयत जो है, आयत की आमने सामने की भुजाएं जो है वो आपस में बराबर होती हैं और आयत का प्रत्येक कोण जो है वो 90 अंश का होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और आयत के विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। आयत में दो विकर्ण होते हैं, एक हो गया ये AC और दूसरा हो जाएगा BD। तो आयत को हम रेक्टेंगल लिखते हैं और आयत का क्षेत्रफल यदि आपको निकालना हो, क्षेत्रफल को हम एरिया से लिखते हैं। आयत का क्षेत्रफल, इसमें AB को L से लिख सकते हैं और BC को B से। B मतलब चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को L से तो हो जाएगा L इंटू चौड़ाई को B से, L इंटू B। और यदि आयत का परिमाप निकालना पड़े तो आयत का परिमाप बराबर होता है, परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इसको लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट L प्लस B। और यदि आपको निकालना है विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण होता है डायगोनल, इसको बोलते हैं इंग्लिश में। हो जाएगा √L² प्लस B², √L² प्लस B²। नेक्स्ट फार्मूला वर्ग का। वर्ग को स्क्वायर लिखते हैं। स्क्वायर में यानी कि वर्ग की चारों भुजाएं जो है वो आपस में बराबर होती हैं और वर्ग के दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं और वर्ग के चारों कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि समकोण होते हैं। तो जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसलिए सभी भुजाओं को हमने A मान लिया। और यदि इसका क्षेत्रफल निकालें तो उसका सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया। एरिया होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, यानी कि A इंटू A। भुजा जो है A तो हो जाएगा A², क्षेत्रफल हो जाएगा A²। और यदि परिमाप निकालना हो, वर्ग का परिमाप पेरीमीटर, चार गुणा भुजा, या फिर जितनी भी भुजाएं होती हों किसी भी आयत या वर्ग में, जो भुजाएं होती हैं सभी को आपस में जोड़ देते हैं, वही होता है परिमाप। तो ए 4 बार जोड़ेंगे तो 4A हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 4A। और यदि वर्ग का विकर्ण निकालना हो, वर्ग का विकर्ण डायगोनल होता है √2A। √2A से हम वर्ग का विकर्ण निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला त्रिभुज का। ट्रायंगल, यदि
त्रिभुज जो है विषमबाहु दिया हुआ है। विषमबाहु का मतलब है कि कोई भी भुजा उसकी बराबर न हो। एक जो है, एक भुजा की लंबाई ए है, दूसरी की बी, तीसरी की सी। तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आपको निकालना है तो उसके क्षेत्रफल के लिए हो जाएगा, सूत्र क्या होगा, सूत्र एस ब्रैकेट एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। ये होता है किसी भी विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए सूत्र। एक भुजा ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है। तो इसमें एस क्या है वो पहले निकालना पड़ेगा आपको। एस जो है होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को एस से लिखते हैं। एस किस तरह से निकालेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इससे हम एस का मान निकाल के सभी में रख देंगे, जिससे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और यदि त्रिभुज समबाहु है, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हो जाता है √3/4 ए स्क्वायर। और यदि त्रिभुज दिया हुआ है समकोण, समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। तो इसके लिए यदि बेस जो है हम b मान लें और हाइट h मान लें, तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाता है समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यदि आपको बहिर्वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, कोई भी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और उसके बहिर्वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, इस आर को निकालना है, तो बहिर्वृत्त की त्रिज्या आर बराबर होता है a/a। ये त्रिभुज की सारी भुजाएं हैं, a/√3। और अंतःवृत्त की त्रिज्या यदि आपको निकालना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r से लिख लेते हैं। तो अंतःवृत्त इस तरह से बनेगा। तो इसमें ये जो है इसको r मान लेते हैं, ये a हो गया, a b c। अंतःवृत्त का मतलब है जो अंदर बना हुआ हो, त्रिभुज के अंदर वृत्त बना हुआ हो, उसको बोलते हैं अंतःवृत्त। और उसकी त्रिज्या ये यहाँ पर कोई बिंदु P मान लिया, तो OP जो है हमने मान लिया R। और ये A जो है कोई समबाहु त्रिभुज है, तो उसका त्रिज्या निकालने के लिए R बराबर हो जाता है a/2√3। R बराबर a/2√3। अगला नंबर है 5, वृत्त। वृत्त सर्किल, CIR, सर्किल। सर्कल
यह है सर्कल। सर्कल में वृत्त में एक मध्य बिंदु को हम केंद्र बिंदु कहते हैं। केंद्र बिंदु को ओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और परिधि से केंद्र को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है और त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। तो इसको ओ ए लिख लेते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, क्षेत्रफल मीन्स क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और यदि आपको वृत्त की परिधि निकालनी है, परिधि हो जाता है 2 पाई आर। और यदि आपको व्यास निकालना है या त्रिज्या निकालनी है, व्यास बराबर हो जाता है, व्यास को d से रिप्रेजेंट करते हैं, d बराबर 2 इंटू आर। त्रिज्या का 2 गुना व्यास कहलाता है। या त्रिज्या निकालना है तो त्रिज्या बराबर हो जाता है r बराबर d/2। अर्धवृत्त 6 नंबर है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त जिसको बोलते हैं सेमी सर्किल। सेमी सर्किल। तो अर्धवृत्त इस तरह से बनता है, वृत्त का आधा भाग जिसको हम बोलते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त सेमी सर्किल। तो उसका एरिया क्या होता है, यानी कि क्षेत्रफल। एरिया बराबर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धवृत्त का यदि आपको परिमाप निकालना है तो परिमाप क्या होगा, परिमाप बराबर हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस 2r। पाई आर ये पूरा होता है, पूरे का होता है 2 पाई आर, आधे का पाई आर। और 2r इसलिए क्योंकि ये जो है ये हो गया r और इधर भी r हो गया, r जुड़ करके 2r हो गया। और यदि आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिज्य खंड, इस खंड का क्षेत्रफल, ये O दिया है, ये A और B, OAB का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड यानी कि शेडेड पार्ट का, शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल, शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। और यदि परिमाप निकालना हो तो परिमाप हो जाएगा, इस शेडेड भाग का परिमाप हो जाएगा θ/360 गुणे 2 पाई आर। θ/360 अंश गुणा 2 पाई आर, यहाँ पे होगा 360 अंश। आशा है आप सभी को ये फार्मूले समझ में आए होंगे। धन्यवाद।